गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से हमने एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन रोज सुबह मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि क्या दिख रहा है हमें चार्ट्स पे, और क्या बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में कैसा मोमेंट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, सो दैट कि इन लेवल्स के हिसाब से हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, कुछ लेवल्स हम लोग निकाल सकते हैं, हम कोई भी अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो, कल के दिन में एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है निफ्टी ने। ओवरऑल ट्रेंड इज काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओवरऑल ट्रेंड तो अप ही है, और वो जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कुछ और नए लेवल्स देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ। कल के दिन में अच्छी खासी हमने खरीदारी देखी बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। रिलायंस जो अ, एक जाइंट है निफ्टी का, उसमें भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, और वो भी एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ कल बंद हुआ। और यही सब कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें देखने को आजकल लग रहा है कि इंडेक्स भी, सेंसेक्स, निफ्टी, ओवरऑल जो मार्केट है उसमें वैल्यू बाइंग कुछ आ रही है, एफआईज भी बाइंग कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। चार्ट पे कहीं पे हमें कोई वीकनेस नहीं अभी दिख रही है। अगर मैं एक वीकनेस की ही बात करूं तो जस्ट ए ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ की है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को एक टोनिंग नीचे ब्रेकआउट नहीं देता निफ्टी, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक कोई भी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन अपने को देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि कल यहाँ से ब्रेकआउट निफ्टी ने दे दिया है, तो कहाँ तक हम ये जा सकता है, और हम लोग कैसे वो लेवल्स निकाल सकते हैं कि हमें पता चले कि हाँ, ये हमारा टारगेट हो सकता है, इन फ्यूचर निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, ये हिट कर सकता है, यहाँ पे हिट करके थोड़ा कंसोलिडेट होगा या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमको मिल सकती है। एक टूल जो मैं हमेशा अपने शुरुआती दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और इसने मुझे काफी अच्छे, हमेशा ही इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिए हैं। एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी टूल है 100% एक्यूरेट कुछ नहीं होता। हर टूल की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। हर एक टूल्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये टूल है तो ये 100% हमें करेक्ट ही सब लेवल्स देता है, बट एक पिक्चर एक क्लियर हो जाती है। एक पिक्चर हमें क्लियर हो जाती है, हमारे पास कुछ लेवल्स आ जाते हैं जिसके बेस पे हम लोग कोई एक ट्रेडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, क्या कुछ मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है, कितना मैं रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग अपनी पोर्टफोलियो लाइक पोजीशन हम लोग पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं कि क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन दैट रिस्क। सो फिबोनाची एक टूल है, फिबोनाची एक टूल है जिसको मैं अपने शुरुआती दिनों से हमें यूज करता आया हूँ, और ये मुझे काफी अच्छे लेवल्स देता है। अभी आप देखोगे मैंने इसको ड्रॉ किया है, प्रीवियस हाइस से लेके अभी जो लास्ट जो हमारा लो था उनको मैंने मिलाया है, और ये हमें अपसाइड जो लेवल्स दे रहा है, कुछ हमें अपसाइड लेवल्स दे रहा है 125.20%। जो पहला जो हम लोग कह सकते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट जो ये शो हो रहा है 12,500। तो अगर ये निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है 12,100 के ऊपर, ये ब्रेकआउट इसने दे दिया है, ये सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग कह सकते हैं कि 12,500 हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हम लोग कह सकते हैं 12,700, और थर्ड टारगेट हम लोग कह सकते हैं 13,000। तो मैं लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, ये लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली हम लोग ऊपर ही जाएंगे, बट अगर मैं शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म की बात करूँ तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
13,000 का लेवल्स हम लोग बहुत जल्दी देखने को हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई एक लॉन्ग ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके हम लोग एक टारगेट, छोटा अगर आपको टारगेट लगाना है, शॉर्ट टर्म आपका व्यू है, तो आप 11,800 का एक के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 11,750, 11,760 समथिंग, और टारगेट आप लगा सकते हो 12,500। आपका थोड़ा व्यू अगर मीडियम टर्म व्यू है, लाइक 3 टू 3 महीने या उससे ज्यादा का आपका व्यू है, तो आप लोग थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप 11,000 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हो। जब तक 11,000 को नहीं तोड़ता है तो हम लोग नहीं उसको एक्सपेक्ट कर सकते कि ये मार्केट अब नीचे जाएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, नीचे आता है थोड़ा। अगर यहाँ से थोड़ा करेक्शन आया, 10,800 को तोड़ा, तो नेक्स्ट ये 10,550 तक जा सकता, 11,550 तक जा सकता है, सॉरी। तो ये एक टूल है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, और एक थोड़ी सी मुझे पिक्चर एक क्लियर कर देता है कि हाँ, क्या कुछ हमारा टारगेट हो सकता है, किस बेस पे हम लोग एक स्ट्रेटेजी या कोई भी हम लोग अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टूल्स की या बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स की जरूरत हमें नहीं है। हमें सिर्फ एक व्यू क्रिएट करना है, हमें सिर्फ एक व्यू चाहिए मार्केट से हो क्या रहा है। अभी एक्चुअल में मार्केट क्या करेगा वो सिर्फ मार्केट जानता है, हम लोग सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। हम कम भी एक्यूरेट हैं वो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपना रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, या जो भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं कि क्या व्यू है कैसे है, तो मैं अपने कम से कम रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे यही कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने रिस्क को कैसे मैनेज करूँ, कि कितना मैं रिस्क ले रहा हूँ, कितना कमाने के लिए मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा सजेशन, जो लोग नए हैं, जो लोग जिन्होंने अभी कुछ टाइम हुआ है जिन्होंने ट्रेडिंग शुरू की है, मेरा सजेशन लोगों के लिए यही है कि हम लोग शुरू में क्या करते हैं, हम लोग टारगेट के पीछे भागते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इतना प्रॉफिट कैसे कमाऊं। बट इनिशियल लेवल्स पे, शुरुआती दिनों में हम लोगों को सोचना चाहिए कि मैं अपना रिस्क को कैसे मैनेज करूं, मैं लॉस कैसे कम करूं। जो मेरा लॉस हो रहा है, अगर मैंने वो लॉस कम कर दिया तो मैं ऑटोमेटिकली मेरा जो प्रॉफिट है वो जो लॉस मैं कम कर रहा हूँ वो एक्चुअली मेरा प्रॉफिट ही है। तो इनिशियल डेज में, अपने शुरुआती दिनों में, ये सीखो कि मैं अपने रिस्क को कैसे मैनेज करूं, कैसे मैं अपना लॉस कम करूं। लॉस कम कर लिया, आप लॉस कम करने लॉस को कम मैनेज करने में मैनेज कर लिया आपने सही से, तो प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो अभी हमने देखा कि निफ्टी ओवरऑल ट्रेंड अप है, कल ऑल टाइम हाई बनाया है, जो एक हमें एक बाई सिग्नल ट्रिगर कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 10,800 का, और फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है 12,500। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये है, हम दिसंबर एक्सपायरी में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं दिसंबर एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी पे ही हम लोग देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिल रहा है और क्या ओपन इंटरेस्ट हमें बता रहा है। आप देखो, ये काफी अच्छा जो वॉल्यूम, काफी अच्छा जो ओआई बिल्डअप है वो 12,500 की स्ट्राइक पे है। अच्छी खासी कॉल राइटिंग वहां पे हुई है, पुट में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो देखो, जो हमने लेवल यहाँ निकाला, जो इस टूल ने हमें लेवल यहाँ निकाल के दिया, सेम वही कुछ हमें ओआई में भी दिख रहा है। 12,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब लोग ये सोचते हैं कि आने वाले जो दिसंबर एक्सपायरी है कि निफ्टी 12,500 को हिट करेगा। अभी इसके ऊपर जाएगा, वो हमें तब पता चलेगा कि पहले ये इसको हिट करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो ये ऊपर के लेवल्स होंगे, वैसे ही हमारा चेंज हो जाएगा ओआई।
डाउन साइड में आप देखोगे कि 11,500 का जो लेवल्स है वहां पे अच्छा खासा पुट में राइटिंग हुई है, जो कि हमारा एक शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। सो अगर हम दिसंबर मंथली एक्सपायरी की बात करें तो 11,500 से लेके 12,500 की एक जो रेंज है, इस रेंज में निफ्टी के ट्रेड करने की उम्मीद है। तो हम कोई भी एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं 12,500 से लेके 11,500 की रेंज के लिए। न्यूट्रल स्ट्रेटेजी काफी हमारे पास है, जैसे आयरन बटरफ्लाई आप कर सकते हो, आयरन कॉन्डोर आप बना सकते हो। उनको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है और उनको एडजस्टमेंट करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो इजीली आप मैनेज भी कर सकते हो अपने ट्रेड को, लिमिटेड रिस्क होता है। 12,000 जो है ये हमारा एक सेंटर पॉइंट, एक इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सेंटर पॉइंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब आते हैं थोड़ा वीकली एक्सपायरी पे, देखते हैं कि क्या कुछ ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है हमें वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। 5 दिसंबर की जो वीकली एक्सपायरी है, आप देखोगे कि 12,000 की जो स्ट्राइक है उस पे अच्छा खासा पुट में ओपन इंटरेस्ट है। दैट मीन्स कि 12,000 जो है वो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ऊपर में आप देखोगे 12,200 की जो स्ट्राइक है, वहां पे कॉल में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। जो पीसीआर है हमारी 0.35 है। दैट मीन्स अभी के डेटा के हिसाब से 12,200 भी एक ऊपर में एक 200 12,200 एक अच्छा रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। जैसे जैसे डाटा शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दोनों चीजों को अगर आप मिला के चल रहे हो, आप चार्ट भी देख रहे हो और ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी देख रहे हो, क्या चेंजेस दोनों में हो रहे हैं, तो आपको एक काफी कुछ एक्यूरेट पिक्चर आपको क्लियर हो सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें ब्रेकआउट मिल जाता है चार्ट्स पे, बट ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता। दैट मीन्स कि ब्रेकआउट के बाद भी लोग अपनी पोजीशन स्विच नहीं कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर लोग अपनी पोजीशन ऊपर स्विच स्विच नहीं कर रहे हैं, तो इसका हम लोग एक ऐसे भी ये समझ सकते हैं कि लोगों को अभी भरोसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। तो अगर ब्रेकआउट मिला है और ओआई भी शिफ्ट होना शुरू हो गया है, तो हम लोग उस ब्रेकआउट को एज ए ट्रू ब्रेकआउट कह सकते हैं। और उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। अपनी अपनी जो भी स्ट्रेटजी हमने बना के रखी है, जो भी हमने ट्रेड लिया हुआ है, उसको हम लोग वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। सो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से हमारे पास अभी जो करंट डेटा का हिसाब से जो रेंज हमें मिल रही है, सपोर्ट हमें मिल रहा है 12,000, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 12,200 और सेकंड रेजिस्टेंस मिल रहा है 12,300। सो इस 200 और 300 पॉइंट की रेंज के हिसाब से हम लोग कोई भी एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको एक आयरन कॉन्डोर ही बनानी हो, मैं प्रिफर करता हूँ आयरन कॉन्डोर, क्योंकि अगर हम आयरन कॉन्डोर ही हर वीक बनाते रहोगे, लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड प्रॉफिट है, और आयरन कॉन्डोर ही आपको अराउंड 70% की आसपास की एक एक्यूरेसी दे देती है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत कुछ थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, तो बैंक निफ्टी में वो काम नहीं करती। बट अगर हम निफ्टी की बात करें तो एक आयरन कॉन्डोर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमें 70 to 75% की एक्यूरेसी दे सकती है। आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ऑप्स्ट्रा में ये अवेलेबल है बैक टेस्टिंग का टूल। अगर आप बैक यहाँ पे बैक टेस्टिंग पे जाके आप सारे पैरामीटर्स के हिसाब से आप एक स्ट्रेटेजी बना के डालोगे, तो वो आपको बता देगा कि पिछले एक साल के अंदर क्या कुछ हुआ है।
अभी मैं ये सब इस टूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा इस वीडियो में। नेक्स्ट कोई ऐसे वीडियो एक बनाएंगे जिसमें मैं पूरा ऑप्स्ट्रा के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो अभी के लिए हम लोग फोकस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो एक बार मैं दोबारा एक से लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। 12,000 जो है इस वीक के लिए 12,000 हमारा सपोर्ट काम कर रहा है। 12,200 से लेके 12,300 की एक ऊपर में रेंज है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मंथली एक्सपायरी में 11,500 और 12,500 की एक रेंज है जिसपे निफ्टी इस दिसंबर एक्सपायरी में रह सकता है। इसके ऊपर या नीचे जाता है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग उस हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए इनिशिएट करने के लिए आपके पास एक रेंज है 12,500 से लेके 11,500। ठीक है, अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी कल के दिन ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। सॉरी, परसों के दिन। कल भी हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखा। एक नया ऑल टाइम हाई बनाया बैंक निफ्टी ने भी। अभी बैंक निफ्टी के ही लेवल्स मुझे अगर चेक करने हो कि क्या कुछ लेवल्स आने वाले टाइम में मुझे देखने को मिल सकते हैं, तो मैं सिर्फ एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग एक्सटेंशन भी यूज करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल्स को ही हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी आप देखोगे कि हमारा फर्स्ट जो एक टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो 33,250 का फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी या दिसंबर एक्सपायरी में निफ्टी का जो पहला टारगेट है वो 13,250 है। यहाँ पे हम लोग एक नया एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 31,000 का, या थोड़ा या 30,800 का। तो 31,800 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हम लोग 33,200 तक हम लोग जा सकते हैं। 33,000 33,200 का एक फर्स्ट टारगेट होगा और हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 31,000 या 30,800 के नीचे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मार्केट सिर्फ बाई ऑन डिप्स वाला मार्केट है। मार्केट नीचे आए तो बाई करो, ऊपर जाएगा तो सेल। कभी मत सोचो कि हाँ अभी ये ऊपर आ गया है तो हम लोग सेल कर दें तो नीचे आएगा। ट्रेंड के साथ हमें चलना चाहिए हमेशा। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो वेट करो, मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो नीचे में फिर से बाई करो। ऊपर चढ़ गया ये सोच के कि हाँ अभी तो बहुत ऊपर आ गया है तो यहाँ से तो नीचे जाएगा और मैं सेल कर दूं, वो एक बहुत ही गलत तरीका है और हमेशा उसमें आप लोग पैसा गवाओगे ही। सो बेटर ये है कि एक नहीं, कुछ अगर ट्रेड मिस हो गया है नहीं है तो फिर हम लोग उसको वेट करो। वेट करना, सही टाइम पे सही पोजीशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ट्रेड पोजीशन में बने रहना भी जरूरी नहीं है, कभी कभी शांत बैठना भी बहुत जरूरी होता है। वेट करो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज करो। ओके, तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी हमें क्या पिक्चर दिखा रहा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मंथली जो एक्सपायरी है उसी का देखते हैं हम लोग। अभी आप यहाँ पे देखोगे मंथली एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी के जो मंथली ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है।
वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, तो वो हमें वो एक्चुअल पिक्चर का भी मतलब ज्यादा हमें वॉल्यूम्स नहीं मिलती, वो वोलेटाइल नहीं है, तो एक वो पिक्चर तो हमें क्लियर करते हैं, बट वो इतने पिक्चर हम लोग इतना क्लियर वो नहीं करते। सो पहला जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, पहला जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में ऊपर में 32,500, और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है 33,000। ठीक है, तो 32,500 एक पहला एक रेजिस्टेंस हो सकता है। 32,500 को तोड़ता है, 32,500 के ऊपर जाके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग 33,000 को हम लोग हिट करेंगे। 32,000 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल प्ले कर रहा है। मंथली एक्सपायरी के हिसाब से आप देख सकते हो कि 32,000 एक ऐसे सेंटर पॉइंट का काम कर रहा है। नीचे में पहला जो सपोर्ट है वो 31,500 है, और दूसरा सपोर्ट 31,000 है। 31,000 पे आप देखोगे अच्छी खासी पुट राइडिंग हुई हुई है। सो अगर मैं एक रेंज के हिसाब से बात करूं तो 31,500 से लेके 32,500 की एक पहली रेंज है। दूसरी रेंज हमारे पास है 33,000 से लेके 31,000। क्योंकि आपको पता है कि बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल है, तो 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए बहुत, बैंक निफ्टी इजीली ब्रेक कर सकता है। यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर और यहाँ से 500 पॉइंट इजीली जा सकता है। तो अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, कोई न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बना रहे हो बैंक निफ्टी में, तो एटलीस्ट 2000 पॉइंट की एक रेंज रखो, 1000 पॉइंट नीचे और 1000 पॉइंट ऊपर, तभी वो थोड़ा आपको स्टेबिलिटी दे सकती है। वरना थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी में आएगा तो वो आपका ब्रेक इवन हिट कर देगा, और ब्रेक इवन हिट करेगा तो फिर आपको उसमें या तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और या फिर आपको उसमें लॉस बुक करना पड़ेगा। कोशिश हमें ये करनी चाहिए, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम लोग ऐसी कोई स्ट्रेटेजी प्लान करें इसमें एडजस्टमेंट करने की नौबत ना आए, क्योंकि जितना भी एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे वो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा हमसे। ठीक है, तो एक अगर आप मंथली एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो, का प्लान कर रहे हो बैंक निफ्टी में, तो 31,000 से लेके एक 33,000 की आप रेंज ले सकते हो। उसके हिसाब से आप एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी इनिशिएट कर सकते हो। वीकली एक्सपायरी की हम लोग बात करें, वीकली एक्सपायरी में वीकली एक्सपायरी में भी आप देखोगे कि 32,000 जो है वो एज ए सेंटर पॉइंट का काम कर रहा है। यहाँ पे भी पहला जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 32,200, अगर पीसीआर के हिसाब से देखेंगे, और जो एक इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस जो हमें का काम कर रहा है वो 32,500 है। सो 32,500 और डाउन साइड में 31,500, तो ये इस वीक की रेंज हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी हमें स्ट्रेटेजी बनानी है वो हम लोग इस रेंज को 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर 32,500 से लेके 31,500 की एक रेंज के हिसाब से हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अभी के डाटे के हिसाब से। ऑब्वियसली अगर ये आज भी मार्केट में अच्छा खासा अमाउंट मिलता है और कुछ चेंज होता है, तो स्ट्रेटेजी इनिशिएट करने से पहले सब डेटा हम लोगों को एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि क्या अभी भी वही डेटा है या डेटा में कुछ चेंज हो गया है। तो एज पर अभी के डेटा के हिसाब से 31,500 से लेके 32,500 की एक ये वीकली रेंज है बैंक निफ्टी की, जिसमें बैंक निफ्टी रह सकता है, और इसी के हिसाब से हम लोग एक स्ट्रेटेजी कोई भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो आई होप जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ उससे आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और कुछ जो आपकी क्वेरीज हैं, जो काफ़ी क्वेरीज हैं जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या करें, कैसे मार्केट में करें, क्या ट्रेड लें, वो भी आपको कुछ कुछ उसकी पिक्चर क्लियर हो रही है। अभी मैंने शुरू किया है तो काफ़ी कुछ इसमें मिस्टेक्स मेरे से रही होंगी, कहीं कहीं पे कुछ शायद हो सकता है कुछ मैं समझाने में भी कुछ कुछ मिस कर रहा हूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख के आप अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दें, सो दैट कि अगले वीडियोस में जो भी बनाऊं उसमें
जो मैं अभी जो मेरी कमियाँ हैं उनको मैं दूर कर सकूँ और आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैं एक आपको अपना जो एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर सकूँ और आप उससे कुछ सीख सको। तो प्लीज़ अपने सजेशंस और फीडबैक्स मुझे ज़रूर दें, कमेंट में दें या मुझे आप व्हाट्सएप पे आप मोस्टली जो पीपल्स हैं वो व्हाट्सएप पे हैं, कुछ टेलीग्राम्स पे हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके सजेशंस, फीडबैक्स हैं इन वीडियोज़ के बारे में, आप ज़रूर हम मुझे दें ताकि मैं आपके सजेशंस को, फीडबैक्स को मैं अगली जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड have a profitable trading.